जय जय श्री राधे। साधुवाद। आपको उत्साह से आपका अपना कार्यक्रम है, वीडियो लगाओ पहले। भारत माता है, आपकी सनातन संस्कृति है। आइए आप हम सब इसमें रंगे और परम लाभ को, प्रभु प्रेम को प्राप्त करें। इस भागवत में प्रवेश करिए। इस भागवत में भगवान विराजमान है, घर है, ये प्रवेश स्थलीय भगवान। जैसे हम संसार में, खेत में, ऑफिस में, दुनिया में काम करके और अपने घर में आते हैं, शुक्राचार्य जी महाराज। हाँ, फिर नारायण नारायण नारायण। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ शुभारंभ हुआ है शास्त्री नगर अजमेर में। लगभग अभी ये कोविड का जो ये प्रकोप रहा, इसके मध्य में सब ये कार्यक्रम एक तरह से रद्द हो गए थे, स्थगित हो गए थे। लगभग 2 वर्ष बाद ये फिर से इस अजमेर में रौनक आई है। सभी बहन भाइयों का बड़ा उत्साह है, सभी सम्मिलित हुए हैं। और एक कहावत भी है कि एक राशि वाले 2 एक साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसे कृष्ण और कोरोना की राशि एक ही है। तो मेरा विश्वास है और अनुभव भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जहाँ कृष्ण है वहाँ कोरोना नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम है सर्व रोग वैद्य, भव रोग वैद्य है भगवान, स्वयं परम वैद्य है। सब दोषों का, दुखों का, रोगों का इलाज करने वाले भगवान का यहाँ पर स्थापन हुआ है श्रीमद् भागवत के रूप में। और ऐसी विप्रमंडली श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के सानिध्य में ये सब उपासक हैं निम्बार्क पीठ के इस अजमेर क्षेत्र में, ये धार्मिक क्षेत्र में। तो यहाँ इन सभी के सहयोग और उत्साह और आशीर्वाद के साथ ये भगवान की भक्तिमय गाथा, भक्तिमय महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा, कलिकाल का बड़ा सरल, सरस और शीघ्र कल्याण करने वाला साधन है। केवल इसे सुनना है। मेरा सभी बहन भाइयों से इस चैनल के माध्यम से आप सभी से आह्वान है, अजमेर वासियों से और बाहर भी जो से सुने, वो शीघ्र से शीघ्र इस लाभ को लेवें, वंचित न रहें। खूब उत्साह से इसमें भाग लें। खूब व्यवस्था है यहाँ, आयोजकों का बड़ा उत्साह है, सभी मिलकर के। और बड़े एक आनंद की बात यह है कि इस कथा का आयोजक कोई व्यक्ति नहीं है, इस कथा की आयोजक स्वयं भगवती श्री राधा रानी हैं। की व्यवस्था की गई है, श्री राधा रानी हैं। साथ ही यहाँ से ये 9 दिन तक चलेगी, 9 दिन तक, मतलब 9 तारीख तक, 9 दिसंबर तक चलेगी। सप्ताह कथा है। तो ये भगवती राधा रानी स्वयं इस कथा की आयोजक हैं। और हम देख भी रहे हैं, कल बड़ा मौसम थोड़ा ढीला ढाला था, तो बड़ी शंकाएं थी कैसा होगा, परंतु अभी बड़ी कृपा किशोरी जी की बरस रही है। तो किशोरी जी स्वयं इस कथा की आयोजक हैं। और आप सभी बहन भाई इस भारतीय संस्कृति,
इस सनातन संस्कृति का स्तंभ रूप ये श्रीमद् भागवत गाथा, भगवान श्री कृष्ण की गाथा, प्रेम गाथा, इस ज्ञान गाथा का रसपान करने के लिए, इसमें अवगाहन करने के लिए आप सभी पधारें। मेरा इन चैनल वाले भैयाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस संदेश को आप तक पहुंचाने में माध्यम बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम है? शास्त्रनगर में आज श्री कृष्ण स्वरूप भागवत महाभागवत का महायज्ञ प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सन्यासी संत श्री हरिश्चंद्र का 7 दिन तक यहाँ सबको भागवत का पुण्य प्राप्त होगा। इस निमित्त आज इसके प्रारंभ में कलश यात्रा इस पूरे क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा और निकली, जिसमें 185 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। शास्त्रनगर के भोलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर के इस कथा स्थल तक ये यात्रा बैंड बाजे और धूमधाम के साथ में आई। भागवतों कथा को हमारे मुख्य जजमान श्री मधुसूदन शर्मा ने अपने सिर पर धारण करके यहाँ पर पहुँचाया और 7 दिन तक, आज से 9 तारीख तक शाम को 1 से लेकर 5 बजे तक इस भागवत महायज्ञ का आयोजन रहेगा। हमारा सभी महानगर के निवासियों से निवेदन है कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे करके इसका पुण्य लाभ प्राप्त करें। ऐसा कौन है कथावाचक? कहाँ से है कथावाचक? कौन है कथावाचक? हमारे हरिश्चंद्र जी महाराज हैं और आप सन्यासी संत हैं। राम सुखदास जी महाराज के अनुयायी आप इनको कह सकते हैं। इनका अपना न कोई आश्रम है, न कोई भेंट पूजा स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार की भेंट वस्तु के रूप में, मुद्रा के रूप में नहीं, केवल मात्र पुष्प अर्पण करते हैं। और ये मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले थे, लेकिन गत 22 वर्षों से राम सुखदेव महाराज के श्री चरणों में रहे और उन्हीं के अनुरूप, उनके पच्चीनों पे चलते हुए आज ये ज्ञान यज्ञ सबको बांटते कर रहे हैं पूरे नगर में। सम्मान सिंह।